हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह इस साल भी बजट अनाउंस किया गया, बट इस साल के बजट में कुछ अलग ही बात देखने को मिली। जैसे LIC, BPCL और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों को बेचने की बात की गई, इनके शेयर्स को बेचने की बात की गई थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक सेल। यह आर्टिकल मैंने लिया है बिजनेस टुडे से, जिसने ये पब्लिश किया था 1 फरवरी को ही। आपको पता होगा IDBI बैंक को पहले ही मतलब पिछले साल ही इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है। और अब LIC जैसी कंपनीज को भी बेचने की, इनके शेयर्स को बेचने की बात की जा रही है। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू मार्क पे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स के बारे में जो आप हमेशा देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक सेल एंड इवन इन्वेस्टमेंट, ओके, और प्राइवेटाइजेशन। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो काफ़ी मिलते जुलते से हैं एक दूसरे से, बट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ओके। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इन सारे टर्म्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र मैंने अपने कुछ पहले वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ मैंने बनाए थे GDP के ऊपर, उसमें किया था, ठीक है। उसमें बताया था GDP कैसे निकाली जाती है। तो आया था C+I+G+NX, जहाँ पे I था इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। तो देखो, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी से कोई गुड्स परचेज कर रही है या फिर कोई एसेट या आइटम एक्वायर कर रही है, वहाँ से ले रही है, तो उसके पीछे एक गोल होता है, क्या? टू जनरेट इनकम और एप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है, या फिर टू जनरेट इनकम। अब देखो, जो गुड्स परचेज हो रहा है, जो खरीद रहे हैं, तो उसका यूज अभी नहीं हो रहा है, आज ही के आज नहीं हो जा रहा है, वो इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन उसका यूज होगा, ठीक है। आगे चल के अगले 1-2 साल बाद उसका यूज हो सकता है, उससे प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। फाइनेंस के टर्म में अगर हम बात करें, फाइनेंशियल टर्म में, तो ये एक तरह का मॉनेटरी एसेट होता है जो खरीदा जाता है इस व्यू के साथ कि वो एसेट आगे चल के हमें इनकम प्रोवाइड करेगा इन द फ्यूचर, और अगर इसे बेच दिया जाए हायर प्राइस पे तो उससे भी हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर, क्या सोचता है कि अगर हमने जितना कैपिटल लगाया है, जितना पैसा लगाया है, आप कह सकते हो, या फिर टाइम लगाया है, या फिर जो भी एफर्ट लगाया है, उससे ज़्यादा हमें पे ऑफ मिले, ठीक है, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिले। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? टाइम, ठीक है, प्रेशियस होता है काफ़ी। अब उसे सोचना होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे ताकि वो अच्छा सा अच्छा आउटपुट मिल सके, रिटर्न हमें बड़ा सा बड़ा मिल सके, ठीक है। बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स फाइनेंस के टर्म में बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे होता है? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। अच्छा, प्रॉपर्टी से आप ये समझो कि ज़मीन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा एसेट है जिसके प्राइसेस हमेशा हर साल बढ़ते हैं, कभी भी उसकी प्राइस घटती नहीं है। जैसे 1 लाख में आज खरीदा तो वो आगे चल के 1,05,000 ही होगी, 2-4 हज़ार ही बढ़ेगी, लेकिन घटेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी की तरह एक टर्म होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाता है। क्या? तो ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड है। जैसे इसमें हमने इन्वेस्ट करा तो इसका फ़ायदा हमें अभी ही जैसे 1-2 महीने में मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या ऑनरशिप जैसी कोई बात नहीं रहती, ऑनरशिप कोई गोल नहीं होता है, ठीक है। स्पेकुलेटर का ऑनरशिप गोल नहीं होता। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि अगर सोचता है इन्वेस्टर कि यार इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो उस कंपनी का कुछ ना कुछ ऑनरशिप मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेकुलेशन में ऐसी कुछ बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि स्पेकुलेटर सोचता है कि यार फेवरेबल प्राइस चेंज हो, मतलब अगर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा है तो वो शेयर मार्केट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो अप डाउन हो, ठीक है, ताकि उसका मुझे प्रॉफिट मिल सके। बट इन्वेस्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन ये 2 बेसिक टर्म्स थे जिनसे आपको आगे के टर्म्स को समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन
किसी एसेट को, किसी कंपनी को, किसी सब्सिडरी को, सब्सिडरी मतलब कि मान लो ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो उसकी एक एक कंपनी जो होगी, छोटी छोटी कंपनियां जो होंगी तो वो सब्सिडरी होंगी, तो उस कंपनी को बेच देती है, ठीक है, सेल कर देती है या फिर लिक्विडेट कर देती है। लिक्विडेट का मतलब बंद कर देना, शट डाउन कर देना उस कंपनी को हमेशा के लिए, विदाउट द इंटेंट ऑफ री इन्वेस्टिंग इन इट। ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि वो कंपनी जो है, वो जो एसेट है वो अब यूज़ की नहीं रही, अब उससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उससे कुछ अब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया या उसके शेयर को बेच दिया गया। अब उस शेयर को कहाँ बेचती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, ताकि उससे रेवेन्यू उसका बढ़ सके। और कौन सा रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों नहीं बेचती है, उस कंपनी का शेयर किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचती है, ठीक है। और उस बेचने से, उससे जो आप कह सको, उससे जो पैसा मिलता है, आप ऐसा ही समझो कि जो पैसा मिलता है तो उस पैसे का यूज़ कहाँ होता है, तो टू इम्प्रूव अनदर डिवीज़न। जैसे अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो एक कंपनी का ना नुकसान हो रहा है, एक कंपनी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन और भी तो कंपनीज हैं, तो उन कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में उस पैसे को लगाया जाएगा। ओके, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट बाद में सोच सकती है कि इसमें दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, बेच दिया तो बेच दिया, अब दोबारा सोचते ही नहीं है। लेकिन डाइवेस्टमेंट में हाँ चलो ठीक है, अब ये काम करने लायक है, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें इन्वेस्ट करके, दोबारा इसमें इन्वेस्ट करने का उस कंपनी में सोचती है, गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है चलो इसमें देखते हैं अब इन्वेस्ट करके, ठीक है। और ये नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए यूज किया जाता है। नॉन कोर एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो अब यूज के नहीं रहे हैं, जिनसे अब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी से, जिस एसेट से कोई प्रॉफिट नहीं होगा उसी को बेचेंगे, ठीक है। तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट। आगे है स्ट्रैटेजिक सेल और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो, अभी तक क्या देख रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या था कि बस किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ तो हमने एक कंपनी को बेच दिया, क्योंकि अब वो यूज करना ना रहा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि ऑनरशिप हमारे पास ही रहता था, ठीक है। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को बेच रही है, किसी कंपनी को, तो उसका ऑनरशिप अभी तक उसके पास है, उसका कंट्रोल उसके पास है, बस शेयर बेच रही है, ठीक है। जैसे मान लो 40% शेयर है, ठीक है, 30% गवर्नमेंट का शेयर है किसी कंपनी में, तो वो शेयर अपना वापस ले रही है, उसको बंद करने के बाद वापस अपना ले रही है, लेकिन ऑनरशिप अभी तक, उसका प्रोप्राइटरशिप अभी तक गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन जब स्ट्रैटेजिक सेल कर दिया जाता है तो उस केस में उसका जो ऑनरशिप होता है, उसका जो कंट्रोल होता है, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, किसी दूसरी एंटिटी को, या तो वो प्राइवेट होगा या फिर पब्लिक होगा। मोस्टली ये प्राइवेट एंटिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर ही होती है, ठीक है। तो समझ रहे हो अब क्या क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट में जहाँ ऑनरशिप अपने हाथ में रहता है, वही स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप भी बेच दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑनरशिप कब जाएगी, आप यूँ समझो, ऑनरशिप तब जाती है जब मोर देन 50% शेयर बेच दिया जाता है, ठीक है। मोर देन 50% शेयर बेच दिया जाता है। मोर देन 50% मतलब 51% की। अगर 50% से नीचे होगा तब तक ऑनरशिप अपने हाथ में रहेगा, लेकिन अगर 50% से ऊपर गया तो फिर ऑनरशिप भी अपने हाथ से गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी स्ट्रैटेजिक सेल और डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में। अभी का एक करंट न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है, 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसमें आया था, जिसमें प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी सारे पीएसएस को, ठीक है, जो भी नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज़ के थे। अब ये देखो, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का डेफिनेशन गवर्नमेंट ने नहीं बताया, ठीक है। आगे चल के वो क्या बनाते हैं डेफिनेशन क्या पता, लेकिन ये था कि पीएसएस को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी को दिया जा रहा है, मतलब दो ऑप्शन थे, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। बट प्राइवेटाइजेशन में पूरी तरह से प्राइवेट को दे दिया जाता है, ठीक है। शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों बेच दिया जाता है, ठीक है। बस यही होता है प्राइवेटाइजेशन, बाकी सब कुछ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, ओके।
तो यह था कंप्लीट वीडियो हमारा, कंप्लीट लेक्चर, सारे कुछ कॉमन इकोनॉमिक्स टर्म्स के ऊपर जो कंफ्यूजिंग होते हैं कई सारे लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की थी समझाने की। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।